नमस्ते दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल दिव्य क्लासेस पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत कमेंट आ रहे थे आपके कि सर फोर्थ ग्रेड पे वीडियो बनाइए, फोर्थ ग्रेड पे वीडियो बनाइए। तो आज दोस्तों 2 महीने, फोर्थ ग्रेड के 2 महीने दोस्तों मील का पत्थर साबित हो सकता है अगर आप एक बेस्ट रणनीति से और फिक्स कॉन्टेक्ट पे रहकर, फिक्स कंटेंट पे ध्यान देके और अपनी तैयारी में बार बार प्रैक्टिस करके, नया कुछ नहीं पढ़ के अगर एक सही दिशा में तैयारी करते हैं तो दोस्तों 2 महीने बहुत होते हैं। क्योंकि आपको पहले पढ़ा हुआ है, यह तो फिक्स है, कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ा है ना, तो वही आने वाला है। उसको बार बार पढ़कर बार बार पढ़ दो, इतना प्रबल कर लो अपनी सिलेक्शन की संभावना कि फिर और कुछ बचे नहीं। दोस्तों याद रखना, 24.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 53-54 हजार इसकी पोस्टें हैं। फिर भी दोस्तों 24.5 लाख फॉर्म, उसमें से 7 या 8 लाख तो सीरियसली तैयारी करने वाले बंदे हैं। अगर उनमें आपको अपना सिलेक्शन श्योर करना है तो फिर पढ़ाई भी उनसे डिफरेंट, उनसे ज़्यादा और एक फिक्स कंसेप्चुअल पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, वरना दोस्तों सिलेक्शन बहुत कम हो जाता है। देखिए क्या पढ़ना है वो बताता हूँ। देखिए दोस्तों, फिलहाल फोर्थ ग्रेड का जो सिलेबस है ना, वो अथाह सिलेबस है। तो इसमें जितनी सब्जेक्ट और जितना पढ़ोगे ना, उतना ही आपका सिलेक्शन का एक आधार तय होगा। दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। लोग बहुत मोटी मोटी गाइडें पढ़ रहे हैं, गाइड लेके आए हैं, उनमें 2 पन्ना पढ़ते हैं, फिर वो धीरे धीरे टेक्स्ट बुक पे पढ़ी रहती है। ऐसा आपको नहीं करना। दोस्तों जो पढ़ा है आज से पहले खूब पढ़ लिया, ठीक है। दिशा की बुक्स आती है दोस्तों, याद रखना। राजस्थान की पॉलिटिकल हो, राजस्थान की ज्योग्राफी हो, राजस्थान की कल्चर हो, राजस्थान की कंप्यूटर हो, राजस्थान की मैथ हो, रामबाण बुक है दोस्तों। रामबाण आरएस तक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सब इंस्पेक्टर, सभी में उस पुस्तक से खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। दिशा की बता रहा हूँ, दिशा 2020, जो आज तक के जो प्रीवियस क्वेश्चन है, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड के हो, चाहे वो आरपीएससी के हो, वो लेके आइए। वो आपकी तैयारी को एक नई धार देगी। और दोस्तों रण क्षेत्र में जाने से पहले पूरी की पूरी रणनीति कर लेना बहुत आवश्यक है। अब बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन हम ये तो तय करें कि हम जो पढ़ रहे हैं कहाँ तक सही है। उसके लिए दोस्तों दिशा की बुक्स बता दिया। एक दिशा आपको अगर पता नहीं तो देखो, मैं देखा था, ये रही दिशा की, ये आती है 2020 है ना, 2020 दिशा। ये मेरे पास कौन सी है, मैं जो दिखा रहा हूँ, इतिहास कला संस्कृति और इसकी है ना, इतिहास कला संस्कृति वाली है। और आपको भूगोल की मिल जाएगी, भूगोल और राजस्थान की अर्थव्यवस्था वो लेके आनी है। एक आपको दोस्तों एक और बता देता हूँ मैं, एक ये रही, ये रीजनिंग के लिए राम निवास मथुरिया। दोस्तों बुक्स ज्यादा मोटी मत लेके आओ, छोटी लेके आओ, राम निवास मथुरिया ये रही। और दोस्तों इसी के साथ साथ एक और बुक्स मैं रिकमेंडेड करना चाहूंगा आपको। एक ये बुक्स रही हिंदी की। दोस्तों बहुत मोटी मोटी लोग बुक पढ़ रहे हैं, राघव प्रकाश मानस पब्लिकेशन, उसमें यार वो इतनी मोटी बुक्स हैं, वो आरएस लेवल की बुक्स हैं, तो उसको फोर्थ ग्रेड में क्यों पढ़ना। एक ही बुक थोड़ी पढ़ना है यार, सारा सिलेबस तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। ये रही दोस्तों जो 9th to 12th है, नवीन हिंदी व्याकरण। अब सुबोध रचना प्रबोध चलती है, उसको नहीं, वो अगर है तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर ये है ना तो बस सोने पे सुहागा है दोस्तों। इसको बार बार पढ़िए, बार बार। ये नवीन हिंदी व्याकरण 9th to 12th है, ये राजस्थान गवर्नमेंट के अधीनस्थ आरबीएससी की। तो ये पढ़ लीजिए दोस्तों। ये अब फिलहाल नहीं चलती, अगर मिलती है मार्केट में तो लेके आ जाना। ये बता दिया। इंग्लिश के लिए आप कोई सी भी एक बुक्स उठा लीजिए या फिर कोई यूट्यूब पर देख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश राजस्थान के जितने विद्यार्थी हैं ना, उनकी इंग्लिश वैसे वीक होती है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। उस पर एक तो आप आर्टिकल पढ़ लेना, टेंस पढ़ लेना, एक्टिव पैसिव पढ़ लेना और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लेना। बस ये पढ़ना, ज़्यादा कुछ माथा कुछ नहीं करना उसमें। आप वन वर्ड में चले जाओगे, एंटोनिम सिनोनिम्स में चले जाओगे, तो दोस्तों बहुत अथाह सिलेबस है यार, वो नहीं होगा हमसे, है ना। तो ये पढ़ लेना दोस्तों। बार 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 रिपीट करना। नई किताबें या नया कुछ टॉपिक्स मत पढ़ना दोस्तों। करंट पे अच्छा फोकस रखना। और 4-5 टॉपिक्स मैं बता देता हूँ आपको, जिनमें क्वेश्चंस आते हैं, अधिकतर आते हैं। अगर आपकी किस्मत में हो, नहीं आई तो वो बात अलग है। दोस्तों 4-5 टॉपिक्स हैं। जैसे राजस्थान में प्रजामंडल हुआ, एकीकरण हुआ, और राजवंश, बहुत अथाह सागर है राजवंश का। तो कौन सा राजवंश पढ़े दोस्तों, एक तो हमारा जो मेवाड़ का राजवंश है ना, इंपॉर्टेंट है।
एक हमारा जो अजमेर का चौहान वंश, अजमेर का चौहान वंश बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये दो ही जयपुर वाला पढ़ो तो ठीक है, वरना दो तो पढ़ लेना। और रही बात हमारे अरावली क्षेत्र की, अरावली में जो चोटियां हैं ना, उनका क्रम पूछता है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, 4-5 चोटियां दे देगी तो उसके क्रम में पूछेगी कि जो क्रम में जो चाहिए। तो ऐसे टॉपिक से या जो पता चलेगा ना, दिशा इसलिए रिकमेंडेड कर रहा हूँ कि वर्तमान में क्वेश्चंस किस तरह से पुट अप हो रहे हैं। सिलेबस वही है, टॉपिक्स वही है, लेकिन उनको घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो हम कई बार तो अनुमान लगा ही नहीं पाते कि कैसे इस क्वेश्चन को हल कैसे करें। तो दोस्तों दिशा की पढ़ने से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह पुट अप होते हैं। दूसरी बात, हम अरावली के बारे में बता दिया। एक दोस्तों ये भी जो राज्यपाल हैं, जो मंत्रिपरिषद है ना, उनमें एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर मंत्रिपरिषद, राज्यपाल का ही देख लो, राजस्थान वाला। राज्यपाल की जो क्रम है ना, उनको पढ़ लेना। एक एक कब ये राष्ट्रपति शासन लगा था, उसके काल में कौन तो सीएम था, कौन गवर्नर था, इनके बारे में पढ़ लेना। और एक हमारे जो कृषि के जो 10 क्षेत्र है ना, उनके बारे में पढ़ लेना। जो मेन मेन टॉपिक्स है, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानियां नहीं पढ़नी यार, बहुत आता है सिलेबस है, कितना पढ़ोगे। इनको बार 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 जितना हो सके ना उतना रिवीजन करना, क्योंकि रिवीजन से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। क्वेश्चंस कैसे भी घुमा फिरा के आ जाएगा, अगर उस टॉपिक्स में आप बार बार रिवीजन करे हो ना, तो क्वेश्चन कितना भी प्रबल हो, कितना भी घुमा के आए, आप करके आओगे। एक दो बार पढ़े होने से फिर हमारे अनुमान नहीं लगा सकते कि यार ये क्वेश्चन में ये आंसर होगा, ये होगा, ये होगा। पता तो है कि यार पढ़ा तो है, लेकिन उसका आंसर क्या है ये नहीं होगा। ये तब फिक्स होगा जब आप एक बुक्स को ज्यादा भी नहीं तो 5 या 4 या 5 बार तो पढ़ो ही पढ़ोगे, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, तो आप और उसे बेहतर कर पाओगे, और आपके सिलेक्शन का आधार उतना ही ज्यादा प्रबल होगा, और आप सिलेक्शन लोगे। जय हिंद, जय भारत।